गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को, इन सुखद विचारों को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, प्राय संसार में प्राणी किस वस्तु का व्यापार कर रहा है जिसमें आसक्ति है, वे उसे सौदे में लगे हुए हैं। जिसमें आसक्ति है वे उसी सौदे में लगे हुए हैं। शरीर से संबंध, नाते व ऐशो आराम, उनमें उनकी आसक्ति है। दूसरी ओर धन, माया, माल, मलकियत की ख्वाहिश दिल में लगी रहती है। इन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कार्य व्यवहार में लगे हुए हैं। काया कंचन काम में सारा संसार रच पच रहा है और यह सब कुछ मिथ्या है। शरीर के संबंध, सुख आराम आत्मा के सुख नहीं है। आत्मा को सुख तब मिलता है जब इंसान मालिक की भक्ति में लग जाए। ऐसे प्राणी विरले विरले दो चार होते हैं। अब विचार करके देखो कि आपकी गिनती कितनी है। मालिक की शक्ति भक्ति में कितने जीव लगे हुए हैं। मालिक की भक्ति में कितने जीव लगे हुए हैं। कई जन्मों के पुण्य जब जागृत होते हैं तो इंसान का मन मालिक की भक्ति में लगता है। सत्संग सुहाता है। यदि कहीं पास में सत्संग हो रहा हो तो आम दुनियादार का उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि उनके ऐसे संस्कार नहीं हैं। पूर्ण पुण्य संस्कारों के अनुरूप ही संतों की संगति में मन लगता है। कोटि जन्म भ्रमी 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 आइयो, बड़ भागी साध संग उपाइयो। करोड़ों जन्म अनेक योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जीव को संतों की संगति मिली है। पहले कई जन्मों में मनुष्य की मांग थी कि मुझे मनुष्य जन्म मिले और संत सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो। जिसके अंदर तीव्र लगन होती है, कुदरत उसका प्रारब्ध कर देती है। इसीलिए महापुरुषों का इस संसार में अवतरण होता है। संसार की हाट में जब दोनों प्रकार का सौदा बिकाऊ है, एक और शरीर के सुख आराम, धन पदार्थ, माल मलकियत, और दूसरी ओर मालिक की भक्ति। अब यह विचार इंसान को तब मिले जब सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करे कि कौन सी चीज सुख देने वाली और साथ देने वाली, साथ जाने वाली है। जब यह विचार आए तब खरीदार बने। संतों की संगति के बिना ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी संगति से ऐसे विचार मिलते हैं और दिल में भक्ति की प्राप्ति की उमंग पैदा होती है। अर्थात भक्ति जो सुखदायी, साथ जाने वाली है, वह मिल सकती है। दुनिया के बाजार में भक्ति के गुण, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास ये भी मिलते हैं और दुनिया के पदार्थ भी। मालिक की भक्ति भगवान से मिलाने वाली है। जब मालिक मिल गए तो माल मलकियत सब अपने आप बन गए। फिर किस चीज की कमी रह गई? फिर सब पूर्ण होता चला जाता है। साध संगत जी, ये था आज का बहुत ही खूबसूरत विचार कि सत्य संगति मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है, और यह भी स्वयं प्राप्त मनुष्य नहीं कर सकता। केवल और केवल पुण्य कर्मों के आधार पर ही संतों की शरण प्राप्त होती है। जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म के आधार पर संतों की शरण प्राप्त होती है, मनुष्य चोला प्राप्त होता है। और साध संगत जी, हम हैं कि इस अमूल्य दात को, इस अमूल्य समय को यूं ही बातों में गवा रहे हैं, धन इकट्ठा करने में गवा रहे हैं। साध संगत जी, विचार कीजिए कि ये जन्म फिर दोबारा नहीं मिलना। आखिर हम किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए।
विचार अवश्य कीजिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत विचारधारा, एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।